इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज हम एक ऐसी कहानी आपके सामने रखने जा रहे हैं जो अगर कोई लेखक लिखता तो शायद उपन्यास बन जाता, रूपले पर्दे पर शायद कोई फिल्म बन जाती, लेकिन ये कल्पना से परे एक सच्ची कहानी है जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। ये कहानी गीता की कहानी है जिसमें दर्द के आंसू है, संघर्ष की बूंदें हैं, उम्मीद की चमक आंखों से झांकती है और चेहरे पर खुशी ले आती है। गीता, ये नाम तो आपको जरूर याद होगा। वो गीता जो करीब 5 साल पहले पाकिस्तान से भारत आई, वो गीता जो ना बोल सकती है ना सुन सकती है, सिर्फ भाव भंगिमा यानी कि साइन लैंग्वेज से अपनी भावना को जाहिर करती है। गीता कैसे अपनी मां से बिछड़कर पाकिस्तान पहुंच गई। गीता की कहानी उस सपने की कहानी है जो पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने देखी थी, गीता को उनकी मां से मिलवाने का। आज इंडिया टीवी पर गीता होंगी, उनकी मां होंगी, ईडी फाउंडेशन के वो फैसल ईदी होंगे जिन्होंने लगातार गीता का साथ दिया। फैसल ईदी की मां भी मौजूद रहेंगे, बिल्किस ईदी, जिन्होंने अपनी मां का आंचल उन्हें दिया जिस वक्त गीता अपनी मां तक नहीं पहुंच पाई थी, और साथ ही तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जो सपना देखा था कि हिंदुस्तान की बेटी को उनकी मां से वो मिलवाएंगी। जब तक सुषमा स्वराज जीवित रहीं तब तक गीता के परिवार की वो तलाश करती रहीं। ये तलाश अब भी चल रही है और आज की तारीख में ये दावा किया जा रहा है कि गीता को उनकी मां मिल गई है। क्या वाकई में गीता को उनकी मां मिल गई? आज इंडिया टीवी पर गीता है, गीता की नई फैमिली है, गीता का वो परिवार भी है जिसने पाकिस्तान में उसकी परवरिश की। आज हम गीता से समझेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी मां को पहचाना, उनकी मां से जानेंगे कि इन्हें कैसे लगा कि ये उनकी खोई हुई गीता है। पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है तो आज पूरा पाकिस्तान भी टकटकी लगाकर देख रहा है, क्या गीता को उसका असली परिवार मिल गया है। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, इस वक्त गीता, क्योंकि आप ये जानते हैं कि गीता बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, लेकिन साइन लैंग्वेज वो समझ सकती हैं और साइन लैंग्वेज के ज़रिए ही अपनी भावनाओं का इजहार भी वो करती हैं। और इंटरप्रेटर तस्लीम जी हमारे साथ मौजूद रहेंगी जो गीता की बातें हम तक पहुँचाएंगी। और साथ ही ईदी फाउंडेशन से हमारे साथ फैसल जी और बिल्किस जी जुड़ी हुई हैं, और परभणी से हमारे साथ जो दावा कर रही हैं कि वो गीता की मां हैं, मीना वाघमारे जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी गीता आपसे। एक लंबे संघर्ष की आपकी कहानी रही है गीता, आप सबसे पहले तो ये बताएं कि कैसा महसूस कर रही हैं। So she's saying कि वो यहाँ पर आई है परभणी में, यहाँ पे वो आके बहुत खुश है। यहाँ पे अभी वो यहाँ पहल फाउंडेशन में सीख रही है। अनिकेत है और बाकी जो इनके ट्रेनर्स हैं वो सिखा रहे हैं। तो बाकी जो तस्लीम के साथ मेरी बातचीत होते रहती है, तो अभी वो बहुत अच्छा महसूस कर रही है। गीता, आपकी आखिरी याद क्या है? आपकी माँ से जुड़ी हुई आखिरी याद जो आपको याद हो, आपके गाँव की कोई छवि याद हो? हाँ, वो कह रहे हैं कि मतलब मुझे इतना कुछ ध्यान नहीं था, बट मुझे ये पता है कि मैं हमेशा खेलते रहती थी वहाँ पे, और माँ बाप का चेहरा थोड़ा सा ऐसे धुंधला है, अभी भी वो धुंधला है, बहुत ज़्यादा याद नहीं है। मेरी माँ गांव में होती थी, मेरे जो पापा थे वो गांव जाते थे, और मेरे 3 भाई थे और 2 बहनें थी, मुझे मिलाकर। हाँ, और सारे ही बोलने सुनने वाले थे। मतलब मुझे मिला के 2 हम बहनें थी, और मैं सब में मैं ही एक डेफ लड़की थी। तो जो मेरे भाई बहन भी स्कूल गए हुए थे, मैं क्योंकि मतलब जो मैं खेल रही थी और चलते चलते वहाँ मतलब ना रस्सी वगैरह खेल रही थी उस टाइम पे, तो मुझे इतना मतलब ज़्यादा हमारा बातचीत नहीं होता था क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, उस 4 साल की ही रही थी उस टाइम पर। और ऐसे ही चलते चलते एक वहाँ पे ट्रेन थी, तो मुझे वहाँ पे अच्छा लगा और मैं वो
वहाँ ट्रेन रुकी हुई थी, तो मैंने कुछ सोचा और वो मुझे लगा कि मेरे मम्मी पापा वहीं पर है कि क्या। वो ट्रेन में चढ़ गई थी मैं, और फिर वो ट्रेन चालू हो गई उस तरीके से, तो मुझे समझ में नहीं आया क्या हो रहा। मैं तो सिर्फ ऐसे ही खेलते खेलते चले गई थी ट्रेन में, तो ये गलती हो गई मेरे से, और मैं रास्ता भटक गई थी उस समय। और मुझे परभनी का रिटर्न आने का रास्ता, पीछे वापस आने का रास्ता नहीं पता था। जब ट्रेन वहाँ पाकिस्तान पहुँची तो मैंने वहाँ पे सब उर्दू में लिखा हुआ था, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि थोड़ा मराठी जो जैसी भाषा होती है वो अलग होती है, तो वहाँ पे कुछ अलग तरीके से लिखा था। तो मैं बहुत परेशान हो गई थी उस समय और बहुत डर गई थी। तो वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर्स थे पाकिस्तान में, मैंने उन्हें देखा। मैं वहीं से मतलब छोटी ऐसे जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं उन्होंने मुझे मदद की। उन्होंने मतलब मैं छोटी सी थी बहुत, तो मुझे मदद की कि आप कहीं मत जाओ, और उन्होंने मुझे लिया अपने साथ में। वहाँ पुलिस स्टेशन में वो मुझसे पूछ रहे थे कहाँ पर हो, तो मैंने इसकी आगे की कहानी मतलब वो जब उर्दू में लिख कर बता रहे थे, को कहिए कि मैंने इसकी मराठी आगे की में लिख कहानी कर हम बताया। उनसे सुनेंगे कि जब वो पाकिस्तान पहुंची और फिर क्या हुआ वहाँ पे, वो फिर कैसे कैसे उनकी कहानी आगे बढ़ी। लेकिन भारत में रुक कर लेते मीनाक्षी, है ना। मीना जी हमारे साथ हैं। मीना वाघमारे जी, आपकी बेटी गीता है, ये आपको कैसे पता लगा? जब आपको पता लगा तो कैसा महसूस किया आपने? मीना जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आप ये बताएं कि जब आपको पता लगा गीता आपकी खोई हुई बेटी है, तो कैसा आपको महसूस हुआ? कैसे आपने पहचाना उसे? अच्छा लगा सर, पेट भरा मेरा देख के। मेरे पता लगा ना तो मेरा पेट भर गया। और कैसे मीना जी, पहचाना? आपको कैसे पता चला कि आपकी बेटी गीता ही है? क्योंकि गीता बता रही है वो केवल 4 साल की थी जब वो अपने माँ बाप से आपसे बिछड़ गई, तो इतने सालों के बाद आपने उन्हें देखा, आपको कैसे लगा कि यही आपकी बेटी है? क्या पहचान थी? मैंने जब भी पहचान गया, मैंने देखी तो जब भी पहचान गया मेरे को, तो उसके पेट पे खून है, हमारा चेहरा उसका चेहरा एक है, तो वो मेरे को देखी, गले में पड़ी, रोई। जी, तो एक बार पाकिस्तान का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में वो परिवार है जिन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, काफ़ी दिनों तक उन्होंने देखभाल की है, 15 साल करीब रहे हैं ईदी परिवार के जरिए। बिल्किस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फैजल भाई, आपका भी स्वागत है। बिल्किस जी, जब आप गीता को आप देख रहे हैं और जब पता लगा है कि वाकई में जो परिवार अब मिला है परभनी का परिवार है, मीना वाघमारे जो उनकी माँ है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है हमें दिल की खुशी हो रही है कि बच्ची अपनी माँ से मिल गई। बिल्किस जी, ये कहते हैं कि अगर गीता, जो कि आपने पहले इसका नाम फातिमा रखा था, हम लगातार क्योंकि जानकारी जुटा रहे थे और आपके फाउंडेशन के बारे में भी हम पढ़ रहे थे, हमें पहले तो इस बात की बहुत खुशी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्ती और प्रेम मोहब्बत का ये एक बहुत ही खूबसूरत सा पुल गीता के ज़रिए बन पाया है। बिल्किस जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि एक छोटी सी बच्ची आपको मिली, आपने पहले समझा कैसे कि ये बच्ची हिंदू है, ये भारत से भटक कर पाकिस्तान आ गई है? जी, ये बेटा हाथ जोड़ती थी हमारे आगे और पाँव को पकड़ती थी, तो पहले तो हम लोग को समझ में बिल्कुल भी नहीं आया। और नहीं, मेरे पास जब एक दफा मैंने इसको गौर किया कि पाँव को क्यों पकड़ती है, हाथ क्यों जोड़ती है, फिर मैंने कहा ये पड़ोसी हमारा मुल्क है, ये भापा नहीं, ये गीता है। मेरे मुंह से गीता, तो मैंने कहा इसको आज से गीता बोलना। फिर ये बार बार बोलती थी मुझे घंटी वाले के पास ले जाओ, घंटी वाले के पास ले जाओ, तो हम मंदिर में ले जाते थे, तो फिर मंदिर वाले हमको परेशान थोड़ा करते थे ना, तो हमने इसको अपने कमरे में, इसके कमरे में मंदिर बना दिया था। भगवान कहीं से ले आए थे और है ना, इसको अच्छी तरह साफ सुथरा रखती थी, ये लोग अगरबत्ती जलाती थी और ये ना किसी को जाने नहीं देती थी।
जूते पहन के जाने नहीं देती थी, और इतना मतलब दिल जमी इसका भरा घबरा गए, अंदर चली जावे कमरे में, अपने दरवाजा बंद कर ले। और इसका हमारे लड़कियां, हमारे पास 50-60 लड़कियां थी, इसका बहुत ख्याल रखती थी, जैसे हमारी लाडली थी, बहुत ही ज्यादा लाडली थी। इसके कपड़े धोना, इसके इस्त्री करना, और ये हमारा खाना, दाल चावल या सब्जी पकती थी तो खा लेती थी, पर गोश्त वगैरह नहीं खाती थी। तो फिर अपने हाथ से पकाने का फरमाइश की, तो हमने बोला तू पका, चल हम खाएंगे। तो ये सब्जी पका के मुझे दे जाती थी। और एक रजिया लड़की थी, उससे बहुत प्यार करती थी और उससे झगड़ती नहीं थी, लेकिन हमारा इसके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। हम नहीं चाहते थे कि ये चली जाए, लेकिन ये बराबर जोर दे रही थी कि मुझे वहां जाना है। और मैं अपनी दोस्त हिंदू है, अच्छा बिल्किस जी, इनके पास ले गई। बिल्किस जी, आपने तो बहुत नेक काम किया कि आपने ये समझा कि जो ये फातिमा नहीं बल्कि गीता हैं, ये हिंदू परिवार से आती हैं। लेकिन गीता नाम आपने क्या सोच के रखा? क्योंकि गीता आप जानती हैं कि हिंदू धर्म में बहुत पवित्र नाम है और ये हमारा धार्मिक ग्रंथ है गीता। गीता के उपदेशों को हम मानते हैं, तो ये एकाएक आपके मुंह से गीता ही नाम क्यों निकला? नहीं, मेरे को गीता नाम मेरे मुंह से इसलिए निकला कि मेरे मियाँ के पास गीता किताब थी, वो पढ़ते थे कभी कभी। तो मेरे मुंह से अचानक ये निकला, बेटा ये फातिमा नहीं है, ये पड़ोसी मुल्क है, ये गीता है। मीना जी, आज बिल्किस जी वहां पर बैठी, ये वो माँ है मीना जी, कहते हैं ना कि अगर सही समय पर बच्चे को एक माँ का आंचल और एक साया नहीं मिला होता तो शायद आज की तारीख में गीता कभी आप तक पहुंच भी नहीं पाती। मीना जी, आज की तारीख में जब आप ये कह पा रही हैं कि गीता मेरी बेटी है, तो उसमें एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं रोल बिल्किस जी का भी है। आप क्या कहना चाहेंगी मीना जी इस बारे में कि पाकिस्तान में इतना प्यार मिला? हाँ, प्यार तो क्या बोलो? मैं एक बार दर्शकों को बता दूं क्योंकि मीना वाघमारे जी वो परभनी से आती हैं, मराठी बहुत अच्छी बोल लेती हैं, मराठी जानती हैं, इसलिए उनको हिंदी में समझाने में हमें थोड़ा सा वक्त लगता है। तो मीना जी, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि माँ का आंचल तो नहीं था गीता के सिर पर, लेकिन तब बिल्किस जी ने वो माँ का आंचल उन्हें दिया। आप कुछ कहना चाहेंगी? हेलो जी मीना जी, नहीं हम ये जानना चाहते हैं मीना, अच्छा आपने गीता को कैसे पहचाना कि गीता आपकी बेटी है, और आपसे किसने संपर्क किया कि गीता आपकी बेटी हमें मिली है? आपको कैसे पता लगा? वो वाशिम हमारे नेमान है ना जी, वाशिम। अच्छा, तो उन्हें जिंतूर की फोन करा। अच्छा, हाँ, जिंतूर से पता लगा हमको कि अपनी बेटी मिल गई। अच्छा, देखिए जब पहचान गया कि हमारी बेटी ही, उसका नाम राधा था पहले। अच्छा, छोटे राधा था। हाँ, अच्छा, ये तो कैसे मीना जी कैसे गुम हो गई थी? वो कहानी अगर आपको याद हो। वो बहुत छोटी थी, उसको बहुत घूमने का शौक था। वो चली गई थी, गाड़ी में बैठ के जाती थी कहाँ पे भी। अच्छा, तो स्टेशन बहुत पास में ही आपके घर के? स्टेशन नहीं, बस स्टैंड है। अच्छा, बस स्टैंड है, तो बस स्टैंड पास में है। एसटीएम बैठ के गई, का रिक्शा में बैठ के गई क्या मालूम। तो मैं काम करती थी, काम करके पोट भरती थी, मेरे को सहारा नहीं था किसी का। अच्छा, अच्छा, फिर आपने किस तरह से, कितने दिन आपने लगाए इसको ढूंढने के लिए बेटी को? वो 2-4 दिन, 1 साल 2 साल घूमने को रही, पर क्या मिली नहीं। बामन को गए, वैदक गए पास, तो मिलेंगी आएंगी, देव को पास जाओ, उसको शुक्रिया करो देव का, आएंगी करके। अच्छा, अच्छा मीना जी, ये बताइए कि फिर जब आपको पता लगा गीता मिल गई है आपके वासी में जो आपके रिश्तेदार रहते हैं, उसके बाद फिर आपने बात की या फिर मिलने की कोशिश की गीता से, या उसको फ़ोन पे देखा, कहीं पर उसकी तस्वीर देखी आपने? हम जिंतूर में आई थी ना, वो जिंतूर में मिले ना हमको। अच्छा, फिर? हाँ, जिंतूर में मिले।
परभनी में आई थी मैं मिलने को उसको। मीना जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अब तस्लीम जी, ज़रा अब आप गीता से पूछिए कि वो अब आगे की अपनी दास्तान सुनाएं कि जब पुलिस ने उन्हें देखा, उन्हें अपने पास रखा, फिर वो वहाँ से कहाँ पहुँची, किस तरीके से वो अपनी माँ तक पहुँच पाई। ये पूरी कहानी आज भारत और पाकिस्तान में बैठे हुए हमारे दोनों मुल्कों के दर्शकों को जानना बहुत ज़रूरी है। हेलो। जब मैं पाकिस्तान गई थी, मतलब पहली बार वहाँ गई, वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मुझे मदद की, उन्होंने कोशिश की। जब मैंने उनको लिख के बताया, उन्होंने वहाँ के कुछ एनजीओ के लोग उन्होंने मतलब मुझे हेल्प की। वहाँ एनजीओ में एक डाला और कहा कि वो मैं वहीं रहूँ एनजीओ में, पुलिस वालों ने। फिर मैं उस एनजीओ में थी, ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब मैं छोटी से बड़ी हुई। वहाँ पे जो लोग बच्चे थे वहाँ पे ही रहती थी, खाना भी बनाती थी। वहाँ पे सारे मुस्लिम थे, तो मुझे मतलब, और सारी उर्दू स्कूल्स थी, मुझे वो समझ में नहीं आता था। तो मैं घर पर ही रहती थी, तो मैं हमेशा प्रे करती थी, प्रार्थना किया करती थी भगवान से कि मैं मतलब ना, जो हमारे जो देवी देव हैं, कृष्णा भगवान है या जो देवी देवता हैं, उनसे प्रेयर मतलब हमेशा प्रार्थना करती थी कि मैं अपनी जगह, मतलब मैं अपने इंडिया में वापस पहुंच जाऊं। तो फिर ऐसे ही लकीली जब सुषमा जी को मेरे बारे में पता चला और जब मुझे दिल्ली उन्होंने बुलाया, मैं उनसे भी मिली, सुषमा जी से। और मैंने वहाँ पे बहुत, मतलब उस वक्त भी बहुत मुलाकात हुई बहुत सारे लोगों से कि हम सब लोग कोशिश कर रहे थे मेरे मम्मी पापा से मिलाने की। इंदौर में भी मैं जब वहाँ थी, वहाँ पे मैं 4-5 साल वहीं पे थी, वहाँ पढ़ाई भी कर रही थी। हाँ, 5वीं क्लास जब मेरी मैंने वहाँ पास की, उसके बाद मैं 8वीं में यहाँ पढ़ रही थी। तो यहाँ पे जो हमारे ट्रेनर्स हैं, उमेश यहाँ परभनी में, और अनिकेत जो मेरे टीचर्स हैं, वो मुझे सिखा रहे हैं। इवन तस्लीम के साथ में भी मतलब ना मैं बात करते रहती हूँ हमेशा। मराठी है, इंग्लिश है, दूसरे सब्जेक्ट्स अभी यहाँ पे सीख रही हूँ, मैथ्स वगैरह, ताकि मैं इंडिपेंडेंट बन सकूँ। और मेरे माँ बाप जो खोजने की जो ख्वाहिश है वो तो जारी है। तो मैंने हमेशा मतलब बोला है, तो मैं अनिकेत जो मेरे सर हैं उनके साथ में जाती हूँ मंदिर में, ताकि मैं प्रे कर सकूँ मेरे माँ बाप जल्द से जल्द मिल जाए। ये मैं हमेशा, और लकीली यहाँ पे मिले भी है जिंतुर में, तो मैं यहीं परभनी में ही हूँ अभी तक गीता ने ये बताया कि वो किस तरीके से भारत से भटक कर एक ट्रेन में बैठकर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पहुंच गई। वहाँ पर वो किन किन एनजीओ से होते हुए ईदी फाउंडेशन, बिल्किस जी की बात हम करें या फैसल भाई की हम बात करें, उनके फाउंडेशन तक, उनके एनजीओ तक पहुंची। लेकिन फिर पाकिस्तान में किस तरीके से गीता की मदद की गई कि उनको भारत पहुंचाया जाए, वहां पर उनकी देखभाल कैसे हुई, ये कहानी का हिस्सा भी हम जानेंगे फैसल भाई से। पाकिस्तान में वो हमारे साथ बैठे हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं और फिर कहानी का ये हिस्सा पाकिस्तान से। तो अब तक हमने देखा कि गीता ने किस तरह हमें बताया कि जब वो छोटी थी और छोटे वक्त में उनको घूमना अच्छा लगता था, एक ट्रेन उन्होंने देखा, ट्रेन में बैठ गई और पाकिस्तान पहुंच गई। पाकिस्तान से हमने जाना कि किस तरह से वहां पर बिल्किस जी ने और फैजल भाई ने उन्हें पाला पोसा, कई दिनों तक उनकी देखभाल की। लेकिन गीता से हम जान पाएंगे कि आखिर गीता, आपको कैसे पता लगा या कैसे आपने समझा कि मीना जी आपकी माँ हैं, क्या यादें थी आपकी? मैं जब उनसे मिली तो मतलब मुझे इतना ध्यान नहीं था चेहरा, उनका
और मैं बहुत छोटी थी तो मतलब मुझे इतना याद नहीं आया, बट उन्होंने कहा कि ये मतलब गीता मेरी ही लड़की है करके। मेरे 3 भाई थे और हम 2 लड़कियां थी। तो मैंने उनसे पूछा भी, तो मैं उनसे मिली और मतलब मुझे ऐसे मैंने उनसे बात किया तो अच्छे से पॉजिटिवली, मतलब अच्छे से बात किया उनको, और उनको ये भी कहा कि मैं भी यही रह रही हूँ थोड़ा पढ़ने के लिए और पढ़ाई करने के लिए, तो मैं भी एक जैसा मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो तो मैं उनके पास जाऊँ। गीता, अगर आपको याद है कि जिस गांव में अभी आपकी माँ रहती है, मीना वाघमारे, क्या वहाँ पर उस गांव में आप गई या जाकर आपने देखने की कोशिश की, कुछ पहचान में आया वो इलाका, वो जगह, वो घर? हाँ, वो कह रही है कि मैं गांव से ही थी। जो मेरा जो गांव था वो रेलवे स्टेशन से करीब में था, और वहाँ पे एक लड़कियों का अस्पताल था नज़दीक में ही, और एक देवी का मंदिर भी था हमारे घर के नज़दीक में। ऐसे 4-5 चीज़ें वहाँ पे मेरे घर के नज़दीक थी, और हम सारे एक मतलब सारे जन एक परिवार, हमारा पूरा परिवार साथ में ही रहता था। वहाँ नदी भी थी, मतलब बहुत बड़ी एक नदी थी हमारे गांव के करीब में। तो वही मतलब वो सारा जो है चीज़ें मुझे याद है, और मैं यही चीज़ों को ध्यान में रख के अपनी मम्मी से मिलना चाह रही थी। तो परभनी में मतलब मैं यहाँ पे तो खुश हूँ, लेकिन अभी और भी मतलब जैसे ना हम ढूंढ ही रहे हैं परिवार को लेकर, और क्या क्या याद है गीता की, थोड़ा सा ये भी बताइए गीता। हाँ, मतलब मुझे याद है जब हम जहाँ घर में थे तो वहाँ पे हमारी एक तस्वीर भी है, तो पूरे परिवार के साथ तस्वीर भी है हमारी। तो मेरे को भगवान पे बहुत भरोसा है कि मुझे मतलब वो जब हम घर जाएंगे तो वो सब सारी चीज़ें मिलेंगी। और वो मुझे अपनी मतलब माँ का चेहरा याद है जब मैं छोटी थी, तब जब मैं मतलब छोटी थी, और जिस वक्त उस वक्त मेरी माँ जिस तरीके से दिखती, तो वो चेहरा मुझे याद है कि वो मेरी माँ कैसी दिखती थी। और मेरी बहनों का और बहन का और भाइयों का भी चेहरा मतलब मुझे याद है जब मैं छोटी थी। तो अब लेकिन जैसे ना कि अब बड़े हो जाते हैं तो बहुत तब्दीली आ जाती है। तो गीता से एक चीज़ और पूछे, क्या गीता को अपना पुराना नाम याद है? जैसे उनकी माँ ने कहा कि राधा उसका नाम था, या उनके पिता का नाम या माँ का नाम कुछ याद आता है जहन में? नहीं, वो कह रही है कि मैं बहुत छोटी थी, मुझे याद नहीं है, मतलब नहीं याद है। और मैं तो सिर्फ मतलब खेलती ही रहती, बहुत छोटी सी थी गांव में, बस मैं मस्ती मजाक करते रहती। स्कूल भी थी लेकिन वहाँ पे मतलब ना इतना सिखाया भी नहीं गया था, बहुत छोटी सी थी मैं, 4 साल की थी। तो मुझे मतलब जैसे कि उस वक्त का चेहरा मेरे मम्मी पापा का याद है, लेकिन ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई थी तो मुझे नाम भी याद नहीं है। अब जैसे गीता बोल रही हैं कि उनको चेहरा याद है अपनी मम्मी का, तो अब जब वो वीना वाघमारे जो ये कह रही हैं, दावा कर रही हैं कि ये उनकी माँ है, अब उनका वो चेहरा देखती हैं तो क्या उनको लगता है कि ये उनकी माँ है? वो महसूस कर पाती हैं अंदर से? वो ये कह रही है, मतलब जब मैं उनसे मिली तो उन्होंने उन्होंने मुझे देखकर रियलाइज़ किया, उन्हें लगा कि मैं उनकी ही बेटी हूँ, बट मुझे इतना समझ में नहीं आया मतलब कि वो माँ मेरी ही है। मतलब मुझे क्योंकि चेहरा बहुत चेंज हो चुका है, जब मैं बहुत छोटी थी मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो रही थी चेहरे में। तो हाँ, तो यही कारण है। और अब मतलब मेरी माँ थोड़ी सी उम्र हो चुकी है तो चेहरा पहले जैसा नहीं रहा।
मीना जी, गीता कह रही है कि अभी उसको आपका चेहरा बहुत अच्छे से याद नहीं है। आपको तो लग रहा है कि वो आपकी बेटी हैं, लेकिन अभी भी गीता ये कह रही है कि उन्हें थोड़ा समय लगेगा ये समझने में कि आप ही उनकी माँ हैं। आप कैसे समझाएंगी, कैसे याद दिलाएंगी गीता को? समझता, हम मेरे को तो समझता कि मेरी बेटी करके। कैसे? तो उसको पेट पे खून है ना। अच्छा, आप निशानी की बात कह रही हैं, कोई निशान है? हाँ, निशानी पे पेट पे ये कौन सी निशानी है? क्या निशान है है? पेट पे। अच्छा मीना जी, आप जो निशानी की बात कर रही हैं उसके बारे में बता दीजिए। हाँ, पेट पे खून है ना, चट्टा चट्टा। अच्छा गीता, आपके पेट पे कोई निशानी की ये बात कर रही हैं मीना जी, और कह रही हैं कि आपके पेट पे कोई निशान है, और उसी से वो ये दावा कर रही हैं कि आप उनकी बेटी हैं। हाँ, नहीं तो वो ये कह रही है कि नहीं है, उनके पैर पे तो पेट पे ऐसे कोई निशानी नहीं है। अच्छा मीना जी, आप ये दावा कर रही हैं कि गीता के पेट पे कोई निशान है, और क्योंकि आप बता रही हैं आपकी बेटी भी मूक बधिर थी, बोल नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, लेकिन यहाँ तो गीता कह रही है कि उसके पेट पे तो ऐसा निशान नहीं है। आप कौन से निशान की बात कर रही हैं? आप थोड़ा अच्छे से समझाएं। है निशानी, हमने दिन तो मैं उसका कपड़ा ऊपर करे, हम देखे। अच्छा सुनिए, ये मतलब आप ये कह रही हैं कि वो जन्म के समय ही निशान था, या कुछ हादसा हुआ था जिसका निशान है उनके पेट पर? हादसा हुआ था, वो मोमबत्ती गिरी थी। क्या हुआ था? मोमबत्ती गिरी थी? थोड़ा अच्छे से समझाइए। हाँ, पहले बताइए कि क्या हुआ था, कौन से निशान की आप बात कर रही हैं? वो आप लोग चटका बैठता ना, इष्टा का चटका बैठता था, वैसा हो गया था उसको। अच्छा मीना जी, एक बात बताइए कि जिस तरह से गीता ने हमें बताया कि वो जिस गांव में रहती थी, उस गांव में पास में एक रेलवे स्टेशन था, बताया कि एक वहाँ पर शायद अस्पताल या फिर कोई दवाखाना रहा होगा, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये ज़रा बताएंगे कि जो वो बता रही हैं आपके गांव में ऐसा है, आपका घर जहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं? दवाखाना होगा तो वो क्या नहीं है, पण वो शाळा रहती थी घर के सामने। अच्छा, आपका जो चेहरा अगर कह रही है कि बदल गया है, तो आपके पास कोई पुरानी तस्वीर है, आपकी पुरानी तस्वीर जिसको गीता देखे पहचाने? तस्वीर नहीं ना, वो तो छोटी थी जब, तो वहाँ निकालने पर्सन ने पड़ा निकालने का इतना जी जल्दी। इतने साल बीत गए हैं, बहुत सारी चीजें बदल गई होंगी गीता, लेकिन आप ये कह रही थी कि एक तस्वीर थी घर में जिसमें आपके पूरे परिवार की तस्वीर थी। उस तस्वीर में कौन कौन था? हाँ, गांव के घर में है, कह रही थी कि मम्मी की तस्वीर थी। जी नहीं, चलो हम रुक कर लेते हैं। मम्मी की तस्वीर थी उसमें? नहीं, तो वो यही कह रही थी कि मैं बहुत छोटी थी वहाँ, मतलब मेरी तस्वीर थी। अच्छा, आपकी तस्वीर थी? हाँ, परिवार की ही तस्वीर थी वहाँ पे। अच्छा, एक परिवार की तस्वीर समझा रहे हैं कि हाँ, घर में गांव के घर में परिवार की तस्वीर थी। ये देखिए, दर्शकों के लिए जानना और ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये कोई 1-2 साल का फासला नहीं है, बहुत साल बीत चुके हैं। साल 2000 वो सन था जब गीता अपने परिवार से बिछड़ गई थी, और उसके बाद से इतना लंबा वक्त बीत चुका है। चेहरे थोड़े बदल जाते हैं, जगह लोगों की रहने के बदल जाती है, आसपास के परिवेश में भी बहुत सारा परिवर्तन आ जाता है। एक बार हम ज़रा पाकिस्तान का रुख कर लेते हैं। फैसल भाई, ये गीता ये कह रही है कि वो उम्मीद कर रही हैं कि बहुत जल्द उन्हें उनके माता पिता मिल जाए, और मीना मागमारे भी कह रही हैं कि वो ही उनकी बेटी है, और पेट पे कोई निशान है, उससे उन्होंने ये पहचाना है।
जब गीता आपके पास आई उस वक्त क्या कोई ऐसा निशान था, या जो दावा किया जा रहा है कि मीना वाघमारे ही उनकी मां है, शायद डीएनए टेस्टिंग भी कुछ हुई है, आपकी अपनी राय क्या है फैसल भाई इसमें? मेरी जो है आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है, क्लैरिटी से आ रही है। अच्छा, मेरी ये है कि मेरी बात हुई है डिटेल से ज्ञानेंद्रा से, कि इनको गीता को जो है इंडिया में इनकी वालिदैन को ढूंढ रहे थे। ये इंदौर की एक एनजीओ है, उसके जो है ना ट्रस्टी है। उनसे मेरी डिटेल में बात हुई तो उन्होंने मुझे 3-4, एक तो ये पेट के जख्म जो है उसने कहा कि जला हुआ निशान है और ये गीता भी रिकग्नाइज नहीं कर रही, लेकिन इसकी मां ने कहा कि इसके पेट पे जला हुआ निशान है। तो वहां पे जब इसको चेक किया गया फरवरी में पिछले महीने, तो वो जला हुआ निशान था जो कि बता रही है मोमबत्ती से जला है। और इसके अलावा 2-3 और जो है वो चीजें भी इनको उन्होंने चेक करवाई, तो हमें यकीन है कि ये इसी की वादा है। अच्छा, आप ये यकीन कर रहे हैं कि मीना जी इनकी मां है। हम गीता से एक बार फिर से समझेंगे, क्योंकि देखिए ये भरोसे की बात होती है, और साथ ही साथ अगर हम यूं कहें कि अगर जांच में पाया जाता है ये इनकी मां है, तो इससे ज़्यादा खूबसूरत बात और क्या हो सकती है कि एक बिछड़ी हुई बेटी उनकी माँ को मिल जाए, एक बेटी को उनकी माँ मिल जाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, और हम गीता से एक बार फिर से ये समझेंगे कि उनके शरीर पे कोई ऐसा निशान, उनकी कोई यादें, और क्या उन्हें ये यकीन होता है कि ये इनकी माँ है, क्योंकि माँ को तो पूरा यकीन है। एक छोटा सा ब्रेक, हम लौटेंगे। तो गीता की किस तरह परवरिश की गई है पाकिस्तान में, ये तो आपने जाना ही है, लेकिन जिन्होंने परवरिश की है वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बिल्किस जी। बिल्किस जी, जब गीता के बारे में पता लगा कि एक और परिवार मिला है, परभरी का रहने वाला है, तो आप लोगों ने बातचीत करने की और जानने की कोशिश की कौन परिवार है और किस तरह से उन्होंने पहचाना गीता को? मतलब है ना, फैसल का राब्ता था इंटरनेट से ना, हमको इंटरनेट पर बनाना नहीं आता बेटा। और गीता है ना बहुत बेचैन थी अपने घर जाने के लिए। बहुत जब इंडिया का चैनल मैंने लगाया तब जाके सुकून से उसको देखती थी, और यहाँ से गई थी, वरना तमाम सेंटरों में हमारे ये रही है गीता। आपकी कब बात हुई आखिरी बार गीता से? अभी कभी कभी कोई फैसल का ऑफिस नीचे, मेरा ऑफिस ऊपर है, तो फैसल ले आता है ना वो लैपटॉप, तो हमसे इशारे से बात करती है, इसकी दोस्तों से बात करती है, और है ना हम लोग इस तरह दुआ सलाम हो जाती थी बेटा। अच्छा, कुछ बता रही है कि उसको जब नया परिवार के बारे में पता लगा है अपने, तो कुछ इस बारे में बताया आपको? अभी तो गीता से मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन आपसे फैसल ने मुझे उसी दिन बताया था कि गीता के माँ बाप मिल गए, तो मैं बहुत खुश हुई थी। मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, एक बच्ची अपनी माँ से मिल गई। अच्छा, इस वक्त गीता बिल्किस जी आपको देख भी रही हैं, और मेरे ख्याल वो खुद ही बताएंगे। गीता, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बिल्किस जी आपको बहुत याद कर रही हैं। हाँ, हम लोग रोजाना याद करते हैं इसको। बिल्किस जी, आप कुछ कहना चाहती हैं गीता को? गीता कुछ बोल रही हैं अभी। हाँ गीता, बताइए कैसा आपको महसूस हो रहा है? बिल्किस जी आपको याद भी कर रही हैं और खुशी भी जाहिर कर रही हैं कि आपको आपका परिवार मिल गया है। हाँ, मतलब वो बहुत शुक्रगुजार है कि वो जब तक वहाँ पे थी पाकिस्तान में, बिल्किस जी और उन्होंने फैसल जी ने उनका इतना देखभाल किया है, और वो बहुत शुक्रगुजार है उनकी भी, और वो मतलब भगवान से उनके लिए दुआ करती है। बिल्किस जी, आप कुछ कहना चाहती हैं, पूछना चाहती हैं गीता को? मैं दुआ देती हूँ गीता को, जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे। बाकी में बिल्किस जी आपने जिस तरह से गीता की परवरिश की, जिस तरह से उसको आपने पाला, तो उसमें तो मैं कह सकता हूँ कि शायद भगवान को तो लोगों ने देखा नहीं है शायद, लेकिन आप माँ के रूप में भगवान ही हैं, जो आप इतने अनाथ बच्चों का ध्यान रखती हैं, लोगों का ख्याल रखती हैं। बिल्किस जी, आप हमारे साथ तो बने ही रहिए, लेकिन आपको बता दें कि गीता की बहन पूजा भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनसे भी हम बात करेंगे फौरन इस ब्रेक के बाद, तो बने रहिए हमारे साथ। और गीता को क्या उनकी मां मिल गई? अमित, ये एक अहम सवाल है जिसका जवाब हम भी तलाश रहे हैं। बिल्कुल, और अब तक हमने जो देखा है उसमें हमें यह पता चलता है कि देखिए हुआ क्या है। गीता जब बचपन में थी वो खो गई थी,
वो बचपन में ही एक ट्रेन में बैठी और पाकिस्तान पहुंच गई। सन 2000 की बात है जब वो पाकिस्तान पहुंची। करीब 20 साल तक वो वहीं पर ही रही। फिर आखिरकार उसको भारत आने का मौका मिला और इस लंबे वक्त में गीता के लिए उसके परिवार की तलाश लगातार चलती रही, क्योंकि पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने यह सपना देखा था। उस सपने को अभी भी पूरा करने की कोशिश की जा रही है और हकीकत के बहुत करीब पहुंचा जा चुका है, क्योंकि परभनी का एक परिवार जिनकी बीना माघवारे बताया जा रहा है कि गीता की वो मां है, उनका परिवार हमारे साथ है, परभनी से जुड़ा हुआ है, उनकी बहन भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और साथ ही बिल्किस जी और उनके बेटे फैजल दोनों ने लंबे वक्त तक गीता को देखा, उसकी देखरेख की, उसकी परवरिश की पाकिस्तान में, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं गीता के परिवार में, क्योंकि उनकी बहन हमारे साथ जुड़ गई हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो बहन है गीता, उसको जब आपने देखा तो आपको कुछ यादें ताज़ा हुई या फिर गीता ने आपको देख के पहचाना, क्योंकि वो जिक्र कर रही है कि उनकी एक बड़ी बहन थी। अमित, पहले तो हम यही जान लेते हैं खुद उस वक्त ये कितनी उम्र की रही होंगी जब गीता आपसे बिछड़ गई थी? आपकी खुद की उस वक्त उम्र क्या रही होगी? 4-5 साल। अच्छा, 4-5 साल। आप भी 4-5 साल की ही थी। आप में और गीता में उम्र का कितना फर्क है? 1-2 साल का। 1-2 साल का फर्क है। तो उस वक्त गीता कैसी दिखती थी, किस तरीके से आपके साथ खेला करती थी, उनसे जुड़ी हुई आपकी क्या क्या यादें हैं? हम लप्पा छुपी खेलते थे और गोटियां खेलते थे। हम मंदिर में ज्यादा पूजा वगैरह करते थे। अच्छा, मंदिर में आप जाती थी? क्योंकि गीता लगातार हमें बहुत सारी चीजें बता रही हैं कि घर के पास एक रेलवे स्टेशन था, एक वहां पर अस्पताल भी था। पूजा जी, गीता हमें बता रही हैं। हमारे दादा थे, हम सब एक साथ रहते थे। अच्छा, हाँ, बताइए अपनी यादें बताइए आप गीता के साथ। यादें, जब वो छोड़ के गई थी तो हमने उसको बहुत छोड़ा, पर वो मिली नहीं। अच्छा, और जिस तरह से गीता ने बहुत सारी चीजें बताई, आपके घर के पास कोई स्टेशन भी है? हाँ, स्टेशन थोड़ा दूर है और नदी भी है। नहीं, बस स्टैंड। अच्छा, मंदिर के पीछे नदी है। अच्छा, हम वहाँ धोने के लिए, नहाने के लिए जाते थे। अच्छा, मैं अभी क्योंकि गीता हमारे साथ हैं तो मैं गीता से बोल देती हूँ। गीता, पूजा जो है, जो ये दावा कर रही हैं कि वो आपकी बहन है और आपसे 1-2 साल के फासले में ही वो बड़ी हैं, वो ये बता रही हैं कि जो घर आप बता रही हैं ना, वैसा ही घर उनका भी घर था। घर के पास मंदिर भी था, मंदिर के पीछे एक नदी भी बहती थी, लेकिन रेलवे स्टेशन की जगह वो ये कह रही हैं कि घर के पास एक बस स्टेशन था। और बहुत कुछ कह रही हैं आप पूजा, पहले आप बता दीजिए, फिर मैं गीता के पास वापस जाऊंगी। हाँ, हमारे घर के पास रेलवे स्टेशन नहीं था। अच्छा, बस स्टेशन था, आप ये कह रही हैं? हाँ, हाँ, जो नदी बोल रहे ना, वो 2 नदी थी, एक बस स्टैंड की तरफ जाने के लिए और हमारे घर के पीछे 2 नदियां थी। गीता, आपको कुछ ध्यान आ रहा है? क्योंकि जिस तरीके का आप डिस्क्रिप्शन दे रही थी, ये वही बात पूजा भी कह रही हैं, और पूजा ये मानती है कि आप उनकी छोटी बहन है। तस्लीम जी, बताइए क्या कह रही हैं गीता? हाँ, वो कह रही कि हाँ, 2 पे एक नदी तो थी। हाँ, शायद। अच्छा, हाँ, 2 नदी थी। नहीं, मतलब दूसरी नदी का तो नहीं याद है उनको, बट एक नदी उनको याद है, वो कह रही है। एक नदी याद है। मंदिर उनको याद है कि वो मंदिर में जाया करती थी, पूजा करने के लिए, खेला करती थी। हमने जो जिंतूर में आई थी ना, वो तो उसे सब दिखा दिया था। अच्छा, हाँ, वो याद है। अच्छा पूजा, आपसे मुलाकात हुई है गीता की? और वो उसको याद है। सॉरी पूजा, मैं पूजा से पूछ रहा, पूजा आपकी मुलाकात हुई थी अभी गीता से, तो आपने सब कुछ दिखाया वहां पर, जरा बताएंगे क्या क्या हुआ था? नहीं, आपकी क्या कह रही है कि वो, हाँ, उसने देखा करके। अच्छा,
अच्छा गीता, कुछ और चीज़ें बता सकती है तो हम आप पूजा से पूछ लें कि उस जगह पे जहाँ पर उनका घर है वहाँ पर वो सारी चीज़ें हैं या नहीं। एक बार फिर से अगर कुछ याद करके बता सके बचपन की चीज़ें। हमारे यहाँ एक नगरेश्वर मंदिर था, बाजार में भी घूमते थे हम, छोटे छोटे थे तो पूरा घर हमारा ये पूरे गांव में घूमते थे, मडगली को। पूजा, एक परिवार ऐसा भी है जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है जिन्होंने 20 साल तक बहुत प्यार से, बहुत नाजों के साथ गीता की परवरिश की। आप उस परिवार से कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, कहना चाहूंगी। बोलिए। हेलो जी, सुन रहे हैं आपको। हाँ, तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मेरे बहन को आपने एक माँ बहन बेटी की तरह संभाला और उसकी परवरिश की। इसलिए बहुत हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरी बहन मुझे लौटा दो। बिल्किस जी ने तो अपना फर्ज निभाया है। फैसल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बात करने दे, मम्मी बात कर। जी जी, बिल्किस जी आप बोलें। शुक्रिया अदा करिए। ये शुक्रिया, ये शुक्रिया की बात नहीं है बेटा, ये हमारा फर्ज था। ये हम अपने अपना फर्ज समझ के अदा किया है। हमने इसको अपनी बेटी बना के रखा, आपका नाम सबका ख्याल रखा, इसके खाने पीने का ख्याल रखा, हमारा फर्ज था। कितनी खूबसूरत बात है। देखिए, आज भारत और पाकिस्तान के दोनों मुल्कों के जो दर्शक इस वक्त इंडिया टीवी देख रहे होंगे, बिल्किस जी, सब त्योहार हम इसके साथ मिठाई मंगाते थे, केक थे, नीमको मंगाते थे, सब त्योहार मनाते थे। अब ये हम हमारे साथ हमारी जान थी। कितनी सुंदर बात है। मैं वही कह रही थी बिल्किस जी, आप ये कह रही हैं कि गीता हमारी जान थी और ये आपका फर्ज था। और भारत और पाकिस्तान, इन दोनों मुल्कों में बैठे हुए जो दर्शक इस वक्त इंडिया टीवी देख रहे होंगे, वो ये समझेंगे कि दोनों देश के जो नागरिक हैं उनके बीच एक दोस्ती और मोहब्बत के रिश्ते की ये डोर भी है, और ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। पूजा, आपको गीता देख सकती हैं, सुन सकती हैं, तो इसलिए आप उनको कैसे याद दिलाएंगे? क्योंकि आप ये दावा कर रही हैं, आपकी माँ भी ये दावा कर रही हैं कि पूजा ही आपके परिवार की सदस्य है, आपकी अपनी बहन है वो। आप कैसे उन्हें ये याद दिलाएंगे? क्योंकि वो ना, याद दिलाने के लिए तो कुछ नहीं, मगर जो मेरे जैसे दिखती है ना, इसलिए मुझे अंदाजा है कि वो मेरे बहन है और के साथ हमारी बेटी हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो उसके शरीर पे निशान है ना, वो जो मैच हो रहा है। नहीं, देखिए, मैं इसलिए बोल रही हूँ पूजा, क्योंकि ये कोई छोटा समय नहीं था। ये 20 साल का एक इतना लंबा अंतराल था, और उसमें आप देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, राजस्थान, इन इतने सारे राज्यों के बहुत से परिवारों ने इस बात का दावा किया कि गीता उनके परिवार की सदस्य है। अब आप ये कह रही हैं कि आपके परिवार के सदस्य हैं। हमारी है। हाँ। जब आपको लगे कि हमारी है तब दे देना हमें। अब मुझे तो मेरी बहन प्यारी छे। जी, नहीं, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जब लगे, लेकिन हम उम्मीद तो ये करते हैं कि गीता को उसका परिवार मिल जाए। खुद गीता क्या सोचती है, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल गीता, ये आप बताइए कि आप किस तरह से सोचती हैं? जी पूजा, गीता से जब मैं एक सवाल पूछ लूं, गीता क्या सोचती हैं? गीता, आप क्या सोचती हैं कि आपका परिवार आपको, जिस तरह से कई जगहों पे आपने बात की होगी, कई बार आपको लगा कि शायद बिहार का वो परिवार आपका है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो अब जब परभनी में एक परिवार मिला है जो बताता है कि वो आप उनकी बेटी हैं, तो ऐसे में आप क्या सोच रही है? अगर DNA टेस्ट के रिजल्ट सही आते हैं तो फिर आपको कैसा महसूस होगा? क्या फिर आप परिवार के साथ रहना पसंद करेंगी जाकर? हाँ, मैं ज़रूर मतलब रहना चाहूँगी उनके साथ। और गीता को क्या लगता है कि गीता जब देखती है, कई लोग बोलते हैं कि उनकी बेटी है, तो फिर कितना मुश्किल होता है उनके लिए याद करना कि ये परिवार मेरा है या नहीं? बहुत बहुत मुश्किल रहा है, मतलब मेरे लिए तो। और गीता,
आपकी जब मुलाकात हुई मतलब मीना जी से, वाघमारे जी से, तब गीता को कैसा महसूस हुआ था? मुझे उनसे मिलके बहुत खुशी हुई थी, बहुत अच्छा लगा था उनको मिल करके। उन्होंने अपनी बहन को देखा, पूजा, वो भी इस वक्त यहाँ पर बैठी हुई हैं। हाँ, मैं अपनी बहन से भी मिली थी। तो मतलब जो मीना जी है और पूजा, वो दोनों भी आए थे और उन्होंने मेरे लिए कुछ खाना भी लाया था। हाँ, डब्बे में। अच्छा, क्या लेकर आए थे? पेड़े लेकर आए थे उन्होंने, पेड़े लाए थे उन्होंने। गीता को बहुत पसंद आए। मुस्कुराहट है गीता की भी, गीता के लिए। अच्छा, पूजा ये कह रही है गीता से कि हाँ, बहुत पसंद आए थे जो पेड़े मैंने खाए। जी, पूजा ये कह रही हैं कि जब उन्होंने गीता को देखा, वो तो शक्ल से भी कह रही है कि वो मेरे जैसी दिखती है। उनके पेट के निशान के बारे में वो कह रही हैं कि वो भी जो है यही सही पहचान है, लेकिन वो ये कह रही हैं कि अगर गीता भी ये बात मान लेंगी और जब सही समय आएगा वो उनके पास आ जाएंगे तो उन्हें बहुत खुशी मिलेगी। हाँ, तो वो कह रही है कि हाँ, उनके पेट पे एक है, निशान है। गीता को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था पहले, तो बाद में जब उनको समझ में आया तो उन्होंने कहा कि हाँ, है उनके पेट पे निशान। वो कह रही कि पूजा कह रही कि गीता से मेरी शक्ल भी मिलती है, हम दोनों बहनें हैं, हमारे चेहरों से भी लगता है। गीता को ऐसा लगता है? थोड़ा सा रिज़म आता, थोड़ा सा ऐसा हो के लगता है। गीता, आप चाहती क्या हैं? मैं आपसे अब आगे ये भी जानना चाहूँगी कि आप तो अपने परिवार को तलाश ही रही हैं, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में और क्या क्या तलाश रही हैं? गीता भारत की वो बेटी जो साल 2000 में भारत से किसी तरह से पाकिस्तान पहुंचती है और वहां पर 2015 तक रहती है और कराची में 15 साल गुजारती है। 2015 में वापस आती है। तब से लगातार गीता के परिवार की तलाश की जा रही है। अब ये तलाश जाकर रुकी है परभनी में, जहां पर वीना वाघमारे जी ने उन्हें अपनी बेटी बताया है। गीता, लगातार आपसे कोशिश तो की जाती रही होगी कि कई परिवार आते होंगे, आप बताते होंगे कि वो उनके माता पिता हैं, आपके माता पिता बताते हैं, लेकिन जब ये तलाश की जाती है, आप किस तरह से ढूंढती हैं अपने माता पिता को? कोई इसकी कोई तकनीक है या फिर कुछ बताती हैं? आप किस तरह समझती हैं ये? गीता क्या बता रही हैं? गीता की आवाज मैं उन्हें देखती नहीं। जी। मतलब मैं उन्हें उसी तरीके से देखती हूँ जो चेहरा मतलब मुझे याद है, मैं वही चेहरा ढूंढने की कोशिश करती हूँ। और जो मेरी यादें हैं वो बस वही मैं उनसे रिलेट करना चाहती हूँ। अच्छा, जितना उनके मैं समझ पाया उनके साइन लैंग्वेज से, गीता लगातार ये बता रही हैं कि उनकी जहन में ना कुछ तस्वीरें हैं, कुछ यादें हैं जो बचपन से अभी मौजूद हैं। वो तस्वीर और यादें उनको मदद करती है कि अपने परिवार को तलाशें। इसलिए कई बार ये होता है कि बहुत लंबा वक्त है ना, 20 साल के करीब, 20-30 साल गुजर जाना, तो वो जब वो तस्वीरें देखती हैं या उस इंसान को सामने देखती है तो मिलाने की कोशिश करती है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि शायद ये मेरे माता पिता हैं, लेकिन बाद में पता लगता है, क्योंकि DNA टेस्ट होता है तो पता लगता है माँ बाप नहीं है। लेकिन उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि इस बार जो मीना वाघमारे ने जो दावा किया है वो सच हो जाए। गीता, कुछ और जो बातें हैं वो आप अपनी कहना चाहेंगी? जब आप मीना जी से मिली तो कुछ और चीज़ें आपको याद आई पुरानी? और साथ ही DNA टेस्ट की भी, क्योंकि अमित यहाँ पर जिक्र हो रहा है, क्या DNA सैंपल आप लोगों ने दिया? गीता, आपने भी दिया टेस्ट के लिए? हाँ, मतलब जब मैं उनसे मिली तो मुझे मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था, नहीं समझ में आ रहा था कि क्या है। मतलब मैं बहुत सब रिलेट कर रही थी जो मेरे दिमाग में चल रहा है उनसे। और DNA टेस्ट को लेके कुछ बता पाएँ कि सैंपल्स लिए गए हैं, कब तक आ सकते हैं रिजल्ट्स?
वो तो अभी बाकी है, तो जब वो होगा देखते हैं। वो अभी तो थोड़ा कन्फ्यूजन है, जब हो जाएगा। अभी जैसे मुझे अपने थोड़ा सा जो डीएनए के लिए वेट हो रहा है, तो होगा मे बी आगे चलकर। तो बाकी सब तो गीता, भगवान के आप भरोसे क्या उम्मीद कर रही हैं? आप क्या उम्मीद कर रही हैं? आप क्या चाहती हैं अब जिंदगी से? मुझे तो मतलब यही उम्मीद है कि मैं अपने मम्मी पापा से जल्द मिल जाऊं। मैं छोटी नहीं, मैं जब छोटी थी तो मतलब एक गलती हो गई और ना बहुत मुसीबतें सहनी पड़ी है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने मम्मी पापा से मिल लूँ जल्द से जल्द हो सके। और वो अपनी ज़िंदगी में अब क्या करना चाहती हैं? क्योंकि परिवार की तलाश, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ये तलाश ख़त्म हो जाएगी और मीना ही उनकी माँ साबित हों। ये इस बात की हमें भी बहुत खुशी होगी, लेकिन उसके लिए तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा टेस्ट के रिज़ल्ट का। लेकिन आप इसके अलावा ज़िंदगी से अब क्या चाहती हैं? क्या लक्ष्य है आपका? जैसे कि मैंने कहा कि मेरे माँ बाप से तो मुझे मिलना ही है, और वो जैसे हमारा डीएनए का है वो चल रहा है ही। बट मैं उसके अलावा भी मैं चाहती हूँ कि ना, मैं यहाँ पे जो पढ़ रही हूँ अभी, यहाँ पहल फाउंडेशन में जो सीख रही हूँ, तो मैं अपनी पढ़ाई वैसे ही कम करूँ आगे, और पढ़ाई करूँ ताकि मैं मतलब अपने पैरों पे खड़ी हो सकूँ। मेरी और भी पढ़ाई बाकी है, और मुझे बहुत मतलब ना मराठी सीखने में बहुत इच्छा होती है, अच्छा लगता है मराठी सीखने, और पढ़ाई में बहुत इच्छा है मेरी। तो मैं बहुत अच्छे से आगे की पढ़ाई जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहती हूँ, पूरी करना चाहती हूँ। और भगवान ने चाहा, भगवान का अगर मुझ पर कर्म रहा तो मैं जरूर करूँगी। भगवान का कर्म है, मैं इसलिए भगवान का बहुत शुक्रिया करती हूँ, इवन अनिकेत और पहल फाउंडेशन का ना, कि वो मेरे साथ सब कुछ शेयर करते हैं, मुझे सिखा रहे हैं। बिल्कुल गीता, आप पे भगवान का आशीर्वाद तो है, नहीं तो ना ही आपको बिल्किस जी जैसी माँ मिलती और ना ही आप भारत भी वापस लौट आती अपने वतन। फैजल भाई, गीता भले ही अब भारत में है और कोशिश हो रही है कि लगातार कि उनका परिवार मिल जाए, लेकिन भले आप पाकिस्तान में हो, दूर हो, गीता से दूर है, लेकिन आप किस तरह से गीता से जुड़े रहना चाहते हैं? देखिए, हमें तो बहुत खुशी है कि इसके घर वाले मिल गए हैं, और जो है वो हमें इंतहाई खुशी होगी कि ये अपने सही घर में चले जाए। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, आप इसकी बहन है ना पूजा, उससे पूछें कि इसके घर के पास रेल की पटरी और औरतों का हॉस्पिटल था, औरतों का दवाखाना वहाँ पे था। पूजा, आप सुन पा रही हैं? फैसल भाई पूछ रहे हैं कि रेल की पटरी और जो महिलाओं का अस्पताल है, ऐसा कुछ था वहाँ पर? हाँ, मैं ये कैसे है, जिंतूर है, जिंतूर के आगे थोड़ी 40 किलोमीटर तक परभनी है। अगर वो बस में बैठकर परभनी आई होगी तो परभनी में रेलवे है, रेलवे में बैठ के चली गई होगी। और महिलाओं का अस्पताल पूजा? हाँ है, जिंतूर में है महिलाओं का अस्पताल, सरकारी है। महिला मतलब सब है, महिला नहीं। अच्छा, ये आपके घर के पास पड़ता है? हॉस्पिटल है, घर के पास नहीं, बस स्टैंड के पीछे है। अच्छा, बस स्टैंड के पीछे है। फैजल भाई, अगर आपने सुना हो, पूजा का कहना है कि जो रेलवे स्टेशन थोड़ा दूर है लेकिन बस स्टेशन बिल्कुल पास है, और बस में बैठ के वो रेलवे स्टेशन तक जा सकती है, और जो महिला का अस्पताल है वो उनके घर के बहुत ही पास है, बस स्टेशन के पास ही है। रेल की पटरी वहां से गुजर और महिलाओं का एक एक करके पहले पूजा आप अपनी बात पूरी कर लें, फिर फैसल जी बोलेंगे। बोलिए पूजा, क्या कह रही हैं आप? वो कैसा है, वो बस स्टैंड पास था ना थोड़ा, तो जब भी जाती थी बस स्टैंड पे तो दूसरे गांव को जाती थी, लोगों को पता था हमारी बेटी है, इसलिए वो छोड़ते थे लाके। औंढा से, कोई परभनी से, कोई ऐसे छोटे छोटे गांव थे, चारठना, बोरी, वहां से लाते थे, छोड़ते थे। मगर एक बार गई तो फिर वापस ही नहीं लौटी वो। अच्छा। हाँ फैसल जी, अब आप बोले, आप क्या कह रहे थे? ये बात तो सही है। देखिए फैसल भाई, आप भी जानते हैं, चाहे पाकिस्तान के गांव चाहे हिंदुस्तान के गांव हो, और गांव जो आपस में बहुत क्लोजली कनेक्टेड होते हैं, सभी लोग एक दूसरे का चेहरा पहचानते हैं, परिवार को जानते हैं, तो ये संभावना हो सकती है कि कोई बस में चढ़ा हो और वहां से वो किसी दूर के इलाके में पहुंच गया, वहां से वो ट्रेन में चढ़ गई हो। ये संभावना एक बन सकती है, आपको नहीं लगता? ये मैं नहीं कह रहा कि ट्रेन में कहां से चढ़ी है, मैं ये कह रहा था कि गीता जब यहाँ पे थी तो वो कहती थी कि इसके घर के करीब से रेल की पटरी गुजरती थी। मैं स्टेशन की बात नहीं कर रहा, जी। रेल की पटरी उसके घर के पास से गुजरती थी, और
वहां पे एक महिलाओं का हॉस्पिटल भी इसके बिल्कुल घर के करीब है। जी। ये दो चीजें वो बताती थी, और एक मंदिर का भी कि वो भी बिल्कुल घर के करीब है। फैजल भाई, इसमें दो चीजें तो बिल्कुल उनके घर के करीब है। एक है महिलाओं का अस्पताल बता रहे हैं जो करीब है इनके घर के, और दूसरा मंदिर है। रेलवे की जो ट्रैक्स की बात हो रही है वो बता रहे हैं कि यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है, वहां पर बस में जाना पड़ता है। तो ऐसे में अच्छा मुझे बताइए गीता कि शायद ज्यादा बता पाएगी। हाँ। गीता, आप ही बताइए, फैसल और पूजा जो बात कह रहे हैं, आप इसमें क्या जोड़ना चाहती हैं? आप क्या कहना चाहती हैं? वो तो यही कह रही है कि मतलब घर से नज़दीक जो है रेलवे स्टेशन था, और गांव जो था उसका खेती, जैसे गांव था, खेती थी वहाँ पे, तो वो भी नज़दीक में ही थी, घर के आसपास खेती थी। महिलाओं का हाँ एक हॉस्पिटल था वहाँ पे, और वहीं पे नज़दीक में उसका घर भी था, और एक देवी का मंदिर भी था वहाँ पर नज़दीक में। देखिए, हम केवल चारों पांचों चीजें घर के नजदीक थी। एक बार मुझे लगता है पूजा से बात करनी चाहिए। और मतलब जो दवाखाना था उससे थोड़ा सा ही दूरी पर उसका घर था। अच्छा, एक बार पूजा से पूछ लेते हैं। पूजा, आपने सुना होगा गीता ने ये बताया कि खेत थे आपके घर के पास, और जो महिला का अस्पताल था अच्छा, खेत था, मंदिर के पीछे एक खेत था। अच्छा। और हम खेत में खेलते थे, वहाँ पे एक वीर थी, और देवी का मंदिर भी था वहाँ से पानी, कोई देवी का मंदिर? हाँ था। अच्छा। हम देवी के मंदिर में रहते थे। अच्छा। ये पुजारी थे हम। दरअसल यादें हैं, टुकड़ों में हैं, थोड़ी थोड़ी हैं, धुंधली सी हैं, और मुहर इस पर लग जाएगी जब डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि ये तलाश इतने सालों से चल रही है, ये ऐसे ही आगे भी चलती रहे। इससे ज़्यादा बेहतर तो ये है कि ये अपने मुकम्मल अंजाम तक पहुंच जाएं। क्योंकि मीना जी, मैं आखिरी बात आपसे कह रही हूं, उसके बाद फिर हम अपनी इस चर्चा को यहीं पे विराम देंगे। मीना जी, आप क्या चाहती हैं? क्योंकि आप ये दावा कर रही हैं कि गीता आपकी बेटी है, एक माँ का दिल क्या कहता है? माँ का दिल क्या कहता है? माँ बेटी मिले तो अच्छा तो लगेगा ना। बिल्कुल। और बिल्किस जी, आप क्या कहना चाहेंगी? और फैजल भाई, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप दोनों ने लंबे वक्त तक परवरिश की है इस बेटी की। जी, मैं बहुत खुश हूँ कि अपने परिवार से मिल जाए, और हम लोग इसके साथ थे, तो हम मनाते थे, दिवाली मनाते थे, इसको फैसल भाई को ये रक्षाबंधन बांधती थी, और इसके साथ इसके देश हो जाते थे, और हम लोग ऐसे लगता था इंडिया में रहते हैं। बहुत होती थी इसके लिए, मिठाई, केक वगैरह, निम्को वगैरह मंगाते थे ना, तो ये बहुत खुश होती थी, हमारे साथ बहुत खुश थी। लेकिन आखिर में इसका घर तो अल्लाह मिल जाए तो अच्छा है ना। जी, फैजल भाई। जी बिल्कुल, मुझे लगता है काफी करीब है, और इसको वो जो महिला का हॉस्पिटल और वो घर पुराना अगर दिखाया जाए, जो इनका पुराना घर था मीना जी का, जी, तो मुझे जान जाएगी अगर उसको, और जो मोहल्ला है ना वो दिखाया जाए तो इससे बहुत मदद मिलेगी। गीता, आप उस मोहल्ले में, उस घर को, वो आसपास के इलाके को देखना चाहेंगी? आप गई क्या उस इलाके में? हाँ, देखा, मैंने देखा वहाँ पे जाकर के। मतलब वो जैसे कहा ना कि वहाँ पे तो देखा है। देखा तो कुछ महसूस हुआ, कुछ याद आया पुराना? हाँ, तो जब वो गई थी, मैं देखने गई थी वहाँ पे, तो मतलब थोड़ा सा ना जैसे वो धुंधली यादें हैं, तो इतना तो नहीं समझ में आया, बट नहीं समझ में आया, ये सही बात है। 21 साल कोई मामूली समय नहीं होता है, नहीं याद आया, इसलिए तो तकनीक का सहारा लिया जाता है, डीएनए टेस्ट का इंतजार करते हैं। और गीता, हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि बहुत जल्द से जल्द आपको अपना परिवार मिले। मीना जी जैसे प्रार्थना कर रही हैं कि उनको उनकी बेटी मिल जाए, ठीक वैसे ही पाकिस्तान में जैसे फैसल भाई और बिल्किस जी ये चाहती हैं कि जिनको उन्होंने परवरिश दी, अपनी बेटी की तरह पाला, वो एक
खुशी में एक अपने परिवार के बीच अपनी आगे की जिंदगी बसर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते मैं बस ये कहूंगा, खास तौर पे जो परिवार जिन्होंने इतने दिनों तक गीता को देखा संभाला, बिल्किस जी और फैजल भाई, और गीता से भी मैं कहना चाहूंगा कि खोज रहा हूं अपनों को लंबे वक्त से, लेकिन रहता ही हूं मैं बेगानों के साथ। अब ये बेगाने ही मेरे अपने होने लगे हैं। उम्मीद तो हम ये करेंगे बेगानों के साथ साथ उनको अपने भी मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।